26 मार्च के बाद अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन आपको पैसे देने से मना नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है 90% लोगों को ये नए रूल्स पता ही नहीं है और इसी वजह से उनका पैसा चुपचाप अटक जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको वो 10 रूल्स बताने वाली हूं जो कि फ्लाइट लेने वाले हर इंसान को पता होने चाहिए, वरना आप बेवजह पैसे लूज कर सकते हैं। कैंसिलेशन के जो नए रूल्स बनाए हैं वो 26 मार्च 2026 से ऑफिशियली लागू हो रहे हैं। रूल्स पहले भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एयरलाइंस उनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट और यूज करते थे। अब ये रूल्स टाइटर है, क्लियरर है और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फोर्सेबल है। तो क्या है वो नए रूल, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिससे ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर परेशान होता है, रिफंड आखिर कितने टाइम में मिलना चाहिए। न्यू रूल्स के हिसाब से अगर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो एयरलाइन को कैंसिलेशन के 7 डेज के अंदर रिफंड देना होगा। 7 बिजनेस डेज नहीं, सीधे 7 दिन। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो रिफंड तुरंत होना चाहिए और वहीं एयरलाइन ऑफिस में। और अगर बुकिंग आपने मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ट्रैवल एजेंट या किसी और प्लेटफॉर्म से की है, एयरलाइन से डायरेक्ट नहीं, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही रहेगी और रिफंड 14 वर्किंग डेज के अंदर आ जाना चाहिए, 14 वर्किंग डेज के अंदर। मतलब अब ये बोलकर बचा नहीं जा सकता कि बुकिंग प्लेटफॉर्म से बात कीजिए। रिफंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब कई बार क्या होता है, आपने टिकट कैंसिल किया लेकिन पैसा वापस देने के बजाय एयरलाइन उसे क्रेडिट शेल में डाल देती है, 6 मंथ्स के लिए वैलिड और यूज भी सिर्फ उसी एयरलाइन में। अब डिफॉल्ट के तौर पर ऐसा नहीं किया जा सकता। न्यू रूल साफ कहता है कि रिफंड को क्रेडिट शेल में रखना या ना रखना ये आपकी चॉइस है, एयरलाइन की नहीं। अगर आप पैसा वापस चाहते हैं तो आपको पैसा ही वापस मिलेगा। अब एक ऐसी बात जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होती, आपने चाहे सुपर चीप नॉन रिफंडेबल फेयर लिया हो, बेसिक फेयर शायद रिफंड ना हो लेकिन टैक्सेस रिफंड होंगे। एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विस फी, यूजर डेवलपमेंट फी, ये सारे चार्जेस आपको वापस मिलने चाहिए हर बार। हर तरह के फेयर पर ये लागू होगा, चाहे वो प्रोमो फेयर हो या फिर नो शो हो, तब भी। अब एक रूल जो बुकिंग के तुरंत बाद आपका काफी स्ट्रेस बचा सकता है। डीजीसीए ने 48 आवर्स की एक लुकिंग विंडो दी है। मतलब टिकट बुक करने के बाद 48 आवर्स के अंदर आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज किए उसे कैंसिल या चेंज कर सकते हैं। अगर किसी दूसरी फ्लाइट में जा रहे हैं तो सिर्फ फेयर डिफरेंस देना होगा। द ओनली कंडीशन, your flight must be at least 7 days away for domestic travel and 15 days away for international, and this applies when you book directly through the airlines website। मतलब ये सुविधा तभी मिलेगी जब आपने बुकिंग एयरलाइन की वेबसाइट से डायरेक्ट की हो। तो अगर आपने टिकट बुक किया और अगले दिन प्लान बदल गया तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ये विंडो मिलेगा। अब बात कैंसिलेशन चार्जेस की। कई बार एयरलाइंस और एजेंट्स ऐसे चार्जेस लगा देते थे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता था। कभी कभी लगने लगता था कि टिकट कैंसिल किया है या फिर कोई पनिशमेंट हम भर रहे हैं। अब नया रूल कहता है कि कैंसिलेशन चार्ज बेसिक फेयर प्लस फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता। बस यही मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर कुछ भी लीगल नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अब एयरलाइंस को बुकिंग के टाइम पर कैंसिलेशन चार्जेस क्लियरली दिखाना होगा। ये फाइन प्रिंट में छुपा कर नहीं बताना है। अब डीजीसीए रिफंड रूल्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी इस महीने कुछ फ्रेश डायरेक्शंस जारी किए हैं। इनमें से कुछ बातें सीधे पैसेंजर को यानी हमें अफेक्ट करती हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी आप वेब चेक इन करने जाएंगे तो हर सीट्स के लिए कुछ ना कुछ पैसे वो चार्ज करने लगी थी एयरलाइन। लेकिन अब हर फ्लाइट में मिनिमम 60% सीट्स फ्री ऑफ चार्ज एलोकेट करनी होंगी एयरलाइंस को। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर ठीक ठाक सीट के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सेम बुकिंग पर यानी सेम पीएनआर पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरलाइन को आपको साथ में बैठाने की कोशिश करनी होगी, प्रेफरेबली अगल बगल वाली सीट्स पर। आपको एकदम अलग अलग सीट देकर फिर साथ बैठने के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता। और बहुत अहम बात,
पैसेंजर राइट्स एयरलाइन वेबसाइट्स, एप्स, बुकिंग प्लेटफॉर्म्स और एयरपोर्ट काउंटर्स पर क्लियरली डिस्प्ले होने चाहिए, रीजनल लैंग्वेजेस में भी। तो अब अगर एयरलाइंस ये रूल्स फॉलो ना करे तो आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ कंप्लेन करने के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयरलाइन को रिटन कंप्लेन भेजेंगे। ईमेल करिए, सबसे बेहतर है क्योंकि उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। अगर वहां से बात नहीं बनती है तो एयर सेवा पोर्टल पर कंप्लेन फाइल कीजिए। ये एविएशन पैसेंजर्स के लिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल ग्रीवांस प्लेटफॉर्म है। और जरूरत पड़े तो कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं। अब जब रूल्स क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है तो आपका केस काफी स्ट्रांग हो जाता है अगर आपके साथ एयरलाइन ने इनमें से किसी भी रूल को तोड़ा है तो। आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि मिनिमम 60% फ्री सीट और साथ बैठाना सभी को अगर एक पीएनआर पर बुकिंग है तो ये नियम ऑलरेडी लागू हो चुके हैं, और जो बाकी रिफंड वाले नियम है वो 26 मार्च को लागू हो रहे हैं। डीजीसीए वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कमेंट में भी पिन करके दे देते हैं ताकि आप देख लीजिए, और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये वीडियो अपने सर्कल में सर्कुलेट करें ताकि एयरलाइंस अगड़म बगड़म एक्सक्यूज देकर किसी का फायदा ना उठा सके। लाइक कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए बी वेल्दी को, और याद रखिए कि आप है मेरी रानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।